गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग सर। कैसे हो सब लोग? लास्ट ठीक है सेशन में सर। हमारा क्या कुछ हुआ था लास्ट सेशन में?
कैनोनिकल टैग्स के बारे में बताया था सर, अभी आपने स्टार्ट करा था टॉपिक उसका। स्टार्ट किया था कैनोनिकल टैग के बारे में, वो बताना था, राइट? जी सर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो कैनोनिकल टैग हम लोगों ने कब बोला था कि हम लोगों को कब यूज करना है कैनोनिकल टैग? कैनोनिकल टैग का कब बोला था हम लोगों ने कि कब यूज करना है? कौन बताएगा? हम लोग कंटेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि हम लोग जो है रिपीटेड कंटेंट नहीं यूज करते। अगर हम लोगों ने एक पेज पे कोई कंटेंट यूज किया है तो हम लोग दूसरे किसी पेज पर वो कंटेंट यूज नहीं कर सकते, राइट? तो उस सिनेरियो में हम लोग जो है कैनोनिकलाइजेशन का यूज करते हैं। यही हम लोग पढ़ रहे थे ना? यस सर। ओके। तो कैनोनिकल टैग का यूज कैसे करना है, सबसे मेन चीज, ठीक है? अब देखिए, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि कहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कैनोनिकल टैग। सो हम लोग मान लीजिए यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ डिजिटल समय, आपके पानीपत की ही है ये एजेंसी, डिजिटल समय, ठीक है? सो मान लीजिए अब अगर हम इस वेबसाइट को ध्यान से देखें तो इन्होंने आवर लोकेशन में दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, गुड़गांव, काफी सारी जो है लोकेशंस इन्होंने लिस्ट की हुई है, राइट? तो इसमें से दिल्ली में अगर हम जाएंगे तो इन्होंने 5-6 आर्टिकल्स रखे हुए हैं, आई थिंक 4 आर्टिकल्स है। तो लाइक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अभी दिल्ली वाला ओपन कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, ओके? सो मैंने यहाँ पर ये ओपन कर दिया है। अभी दूसरा मैं देखूं मुंबई, तो यहाँ पर भी देखिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन मुंबई, तो मैंने ये 2 पेजेस जो है ओपन कर दिए हैं, राइट? इतना क्लियर हुआ ना सभी को कि मैंने क्या किया है? अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम लोगों के कुछ कीवर्ड सेम होते हैं, बस उसमें लोकेशन का फर्क होता है या फिर एक पर्टिकुलर एक कुछ कुछ एक छोटे से वर्ड का एक डिफरेंस रहता है, ठीक है? तो अब जो ये चीज मैंने अभी आपको बताई है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन मुंबई, सो इसमें हम लोगों का जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। बट द मेन डिफरेंस वुड बी कि यहाँ पर एक जगह दिल्ली होगा और दूसरी जगह मुंबई होगा, राइट? सो मैं अभी यहाँ पे आपको कंटेंट दिखा रहा हूँ, पेज पे विजिट करके हम लोग यहाँ पे। सो यू कैन सी कि हम लोगों का जो जितना भी कंटेंट रहेगा वो सारा सेम रहेगा, ठीक है? अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल समय, ठीक है? यहाँ पर ये दिल्ली वाला है, देखिए दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है? और मुंबई वाले पे चलते हैं, देखिए यहाँ पर भी ये सेम कंटेंट लिखा हुआ है बिल्कुल, ठीक है? अब यहाँ पर इसके बाद ये है, तो इसके बाद भी यहीं पे ये यही होगा। अब देखिए जो मेन डिफरेंस रहेगा वो सिर्फ ये रहेगा कि जहां पर कीवर्ड यूज किया गया होगा, सो लाइक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, ठीक है? तो वहां पर दूसरे पेज पर क्या हो जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पानीपत या इन मुंबई, ठीक है? तो अभी यहाँ पर सर्च करते हैं दिल्ली कहाँ लिखा हुआ है, देखिए। सो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, वी प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दैट विल ग्रो योर बिजनेस, वी आर हियर एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग मुंबई वाला भी अब सर्च करके देखते हैं कि मुंबई कहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने। Okay, ठीक है? तो आपके सामने है, देखिए यहाँ पर ये रहा सबसे पहले, ठीक है? वी आर हेयर एज अ डिजिटल मार्केटिंग, देखिए वी आर हेयर एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, ठीक है? सो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है? तो इस कंडीशन के लिए हम लोग जो है कैनोनिकलाइजेशन का यूज करते हैं मेजरली। और दूसरी कंडीशन क्या है कैनोनिकल टैग यूज करने की, क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं? ताकि कोई और अगर हमारे कंटेंट को कॉपी करके अपने वेब पेज या अपनी वेबसाइट पे यूज करता है तो उस सिनेरियो में हम लोगों को कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, हमारा कंटेंट वो ना हो जाए, ठीक है? तो अब यहाँ पर दिल्ली, मुंबई अब हम लोगों ने देख लिया है, तो यहाँ पर अब हम कैनोनिकल टैग का अब यूज देखेंगे कि कैसे हमें यूज करना है, राइट? तो कैनोनिकल टैग हम लोग यूज करते टाइम पे जो लिंक टैग यूज करते हैं, ठीक है? लिंक रिलेशन इज इक्वल टू कैनोनिकल। आई होप कि विजिबल होगी चीजें, दिखाई दे रहा है? देखिए ये इसमें 2 पेजेस इन्वॉल्व होंगे। पहला पेज वो वाला होगा जिस पर हम लोग ये टैग लिखने वाले हैं, टैग लगाने वाले हैं। दूसरा पेज वो वाला पेज होगा
जिस जो हम बता रहे हैं कि मास्टर कॉपी, मतलब वहां से पेज जो है ये वाला कॉपी किया गया है, राइट। सो यहाँ पर लिंक रिलेशन इज इक्वल टू कैनोनिकल, ये जिस पेज पर हम लोग टैग लगाएंगे वो कॉपी पेज है, ठीक है। हियर इट इंडिकेट्स दैट द पेज ऑन विच दिस टैग अपीयर्स शुड बी ट्रीटेड एज अ डुप्लीकेट ऑफ द स्पेसिफाइड यूआरएल। स्पेसिफाइड यूआरएल क्या है यहाँ पर, ओवर हियर href हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू जो हम लोगों ने लिंक दिया हुआ है। सो दिस लिंक इज बेसिकली, ठीक है, अ मास्टर कॉपी पेज लिंक, ठीक है। और यहाँ पर जो जिस ऑन विच एवर पेज वी आर यूजिंग दिस टैग, ठीक है, तो वो पेज जो है हमारा क्या होगा, डुप्लीकेट पेज होगा। इज इट क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर है? ओके। HTML फॉर्मेट में लिखना है सर ये? हाँ, ये आपको हेड सेक्शन के अंदर लिखना है, ठीक है। जो HTML का हेड पार्ट होता है, मतलब स्ट्रक्चर टैग्स में हेड सेक्शन होता है, उसके अंदर हम लोग जो है लिंक टैग यूज करते हैं। ओके, क्लियर है इतना? सर वर्डप्रेस में तो HTML कहाँ, मतलब इसको फाइल को लिखेंगे? किसमें? मतलब हम जो वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस की हेल्प से बनाते हैं, वर्डप्रेस और में ये HTML। वर्डप्रेस में ऑटोमेटिकली कैनोनिकल टैग उठा लेते हैं। अब अभी मतलब अगला टॉपिक एक रह रहा है सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन का, वो वाला पार्ट रहता है हमारा, क्योंकि देखिए अब क्या है यहाँ पर, वो पढ़ लेते हैं पहले। जो बेसिकली हम लोग वर्डप्रेस का जो ऑटोमेटिक मेथड है, वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन कर देता है हमारे लिए। सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन का मतलब क्या है कि मास्टर कॉपी भी वही पेज है जिस पेज पर हम लोग वो पेज वो टैग लगा रहे हैं, राइट। सो master copy will be the same page as duplicate page। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पर मान ली अब वो सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन हम लोग कर किस लिए रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हम लोग सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन सबसे पहली चीज इसलिए कर रहे हैं ताकि मतलब अब देखिए हम लोग ये नहीं बता सकते उसमें, जो अभी मैंने दिल्ली मुंबई वाला एग्जांपल दिखाया है, कि हम लोग किसको डुप्लीकेट पेज दिखाना चाह रहे हैं, किसको ओरिजिनल पेज दिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारे लिए तो वो हर एक पेज ओरिजिनल है और इम्पोर्टेंट है, और हम लोग चाहते हैं कि हर एक, चाहे वो दिल्ली वाला हो चाहे वो मुंबई वाला हो, वो दोनों पेजेस ही रैंक करे, ठीक है। सो उस केस के लिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मुंबई वाला मास्टर कॉपी है और बाकी के डुप्लीकेट है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन का यूज किया गया है। अब देखिए सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन कैसे, अब लेट्स जस्ट से कि हम लोग मुंबई वाले पेज को का कोड देखते हैं, लाइक वी विल प्रेस कंट्रोल प्लस यू फॉर चेकिंग आउट द कोड ऑफ दिस पेज। ओके, सो कंट्रोल यू प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है लिंक टैग देखेंगे, ये रहा लिंक टैग, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हेड सेक्शन के अंदर है, हेड सेक्शन ये रहा, ठीक है। और उसके अंदर लिंक रिलेशन इज इक्वल टू कैनोनिकल हाइपर रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दिया? किसी को डाउट है यहाँ तक में? सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन में किसी को डाउट है कि सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन हम किसको बोल रहे हैं? भारत, अशकिरत। सर दोबारा बताना एक बारी। सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम लोग मास्टर कॉपी और डुप्लीकेट कॉपी को एक ही बता रहे हैं। अब देखिए हम लोगों ने क्या कहा था कि जिस पेज पर ये टैग लगाया जाएगा दैट वुड बी अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ पेज, ठीक है। और जो हम लोग वहां पे हाइपर रेफरेंस में जो हम लोग पेज का लिंक डाल रहे हैं दैट वुड बी अवर मास्टर कॉपी पेज, ठीक है। तो अब मास्टर कॉपी वो है जो जो हम लोग यहाँ पेज रेफर कर रहे हैं, बट अगर हम देखें जिस पेज पर ये टैग लगाया गया है वो तो डुप्लीकेट हो ही गया अपने आप, और उसी का पेज का लिंक अगर हम यहाँ पे डाल रहे हैं तो वो ओरिजिनल भी बन गया। सो हम लोग ये बता रहे हैं कि डुप्लीकेट पेज और ओरिजिनल पेज एक ही पेज है। क्लियर? यस सर।
ठीक है। तो इसको हम लोग हेड सेक्शन में डालते हैं, लिंक टैग से यूज करते हैं, रिलेशन इज इक्वल टू कैनोनिकल हम लोगों ने लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज में कोई डाउट तो नहीं है कि सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन प्रोसेस क्या है और सेल्फ कैनोनिकलाइजेशन यूज कैसे करना है और क्यों करना है। तो हम लोग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हर पेज को सेल्फ कैनोनिकल बनाकर चलते हैं। ओके, मतलब हम लोग ऑटोमेटिक, हम लोग और वर्डप्रेस जो है ये चीज ऑटोमेटिकली कर देता है हमारे हर पेज पर, वो सेल्फ कैनोनिकल टैग एक ऐड कर देता है, जिससे हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। क्लियर? यस सर। ओके, किसी का कोई डाउट है यहाँ तक में? ठीक है, तो अब आगे हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारा कंटेंट कैसा होना चाहिए, तो हम लोगों ने बता दिया था कि ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी में क्या क्या था हम लोगों का, कि ओरिजिनल होना चाहिए, एक्सक्लूसिव फॉर आवर वेबसाइट होना चाहिए। ठीक है, और उसके आफ्टर दैट वी हैव सम मोर पॉइंट्स लाइक कंटेंट दैट इज यूजफुल। अब दैट इज यूजफुल का मतलब क्या है? कंटेंट दैट इज यूजफुल, देखिए आपने क्या किया, क्रॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कंटेंट लिखा कि क्रॉलिंग में कोई इशू ना आए और वो जल्दी रैंक हो सके। ठीक है, तो आपने अपनी तरफ से अच्छा कंटेंट लिखा। अब यूजर को पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, बट वो उसको कोई हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब उसको कोई वो नहीं मिल रहा, लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं हो रही उसकी, कि भाई हाँ ये कंटेंट अगर उसने प्रोवाइड किया है तो ऐसे ऐसे बहुत कुछ हो रहा है उसके साथ, मतलब अच्छा हो रहा है या वो कुछ अच्छा कर पा रहा है उसको पढ़ने के बाद। ठीक है, सो डोंट पब्लिश कंटेंट फॉर द सेक ऑफ पब्लिशिंग, मतलब कि आपको पब्लिश करना है कंटेंट इसलिए पब्लिश नहीं करना हमें। ठीक है, मतलब आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है तो पब्लिश नहीं करना। बिफोर हिटिंग द पब्लिश बटन मेक श्योर दैट वट गोज लाइव एड्स वैल्यू टू योर वेबसाइट और एंड रीडर्स, मतलब कि जो भी आपका लाइव जा रहा है वो आपकी मतलब लोगों की लाइफ में वैल्यू एडिशन करना चाहिए उसको, वेबसाइट और जो भी आपकी वेबसाइट पे रीडर है। ठीक है, कंटेंट दैट इज वेल रिसर्च, मतलब कि आपको ऐसा कंटेंट यूज करना है। ठीक है, जो कि वेल रिसर्च्ड हो। अब वेल रिसर्च्ड कैसे? आपने 10 12 15 आर्टिकल्स पढ़े, आपने न्यूज देखी उसके बारे में, आपने फैक्ट्स कलेक्ट किए, तब जाके आपने एक आर्टिकल पब्लिश किया है। तो कंटेंट ऐसा आपको डालना है अपने वेब पेज पर जो कि वेल रिसर्च हो। उसके बाद लॉन्ग आर्टिकल्स। ठीक है, अब लॉन्ग आर्टिकल्स पहले क्या चलता था, मतलब अब गूगल की भी अगर हम गाइडलाइन पढ़े तो वो यही है कि आपका 350 या 500 वर्ड्स के अराउंड जो है उनकी तरफ, उनके लिए कंटेंट ओके है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि कंपटीशन की, जितना कंपटीशन बढ़ रहा है, अब सारी कंपनीज क्या कर रही है, लॉन्ग आर्टिकल्स की तरफ स्विच हो रही है। अब आप अब हम लोगों को यही देखने को मिल रहा है कि लॉन्ग आर्टिकल्स अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, रैंकिंग अच्छी लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को भी लॉन्ग आर्टिकल्स पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद है हमारा अनबायस्ड कंटेंट। अनबायस्ड कंटेंट का मतलब क्या है कि आपका जो कंटेंट है वो अनबायस्ड होना चाहिए। अब कई लोग होंगे जो बीजेपी को प्रमोट करते हैं, कई लोग होंगे जो बीजेपी को प्रमोट नहीं करते। तो हमें ऐसा, आपने देखा भी होगा, न्यूज चैनल कभी भी ये नहीं बोला कि हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था। वो बोलते हैं कि लोगों का मानना ऐसा है कि ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो वो अनबायसनेस दिखा रहे हैं, मतलब वो किसी पर्टिकुलर चीज को प्रमोट नहीं कर रहे, किसी पर्टिकुलर चीज को वो डाउनग्रेड नहीं कर रहे। ठीक है, वो सिर्फ ये बता रहे कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो आप लोगों को भी अनबाइस्ड रह के ही कंटेंट शेयर करना है। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? यस सर। ओके, उसके बाद हमारा पेज टाइटल ऑप्टिमाइजेशन है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक में किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।